हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोरस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई क्लास 6 की मैथ्स चल रही थी जहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो चल रही थी वो चल रही थी 3.7। आज हमारी इस पूरे चैप्टर की इस एक्सरसाइज की लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएंगे। अगर प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको ऐप की लिंक, टेलीग्राम लिंक, कई सारी लिंक मिल जाएंगी। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। जहां पे विभाज्य होने की बात की जाए कि इतने इससे 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 विभाज्य हो, तो वहां पे कुछ भी नहीं सोचना है, आपको क्या करना है, लासा लेना है। और यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो सबसे छोटी संख्या लिखा है तो इसकी वजह से लासा लेना है, इसकी वजह से लासा नहीं लिखा है। या 4 अंकों की छोटी संख्या की बात कर रहा है तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। 5 अंकों की जो पूछा जाए एक और जीरो लगा दो, 6 अंकों की पूछा जाए एक और जीरो लगा दो। तो ये इसके लिए पूछा जा रहा है। और यहाँ पे विभाजित करने की बात की जाए वहां पे लासा ही लेना है। चाहे तो यहाँ पे अगर बड़ी लिखा होता 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे विभाज्य हो, तो भी हम इनका क्या लेना होता, लासा ही लेना होता। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है आपको कि यहाँ पे छोटी लिखा है तो लासा लेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, 4 अंकों की छोटी संख्या है, 4 अंकों की बड़ी संख्या है जो इससे विभाज्य हो, अगर विभाज्य करने को बोल रहे हैं तो वहां पे लासा लेना है, फिर उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एक्सरसाइज में दिए गए थे, हमने आपको कंप्लीट कराया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वही लिख देते हैं जो इन्होंने सबसे पहले बोला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 अंकों की सबसे क्या है मम्मा, हाँ ढूंढो, लाओ कॉपी ले आओ। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, एक और 3 जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो हमारा दिया गया है 18, 24, 32, इसका हमें लासा लेना है। ठीक है, लासा लेने के भी हमने कई सारे तरीके आपको बताए हैं। मासा के तो 2-3 तरीके आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये काम आपको कर लेना है और हमारी जो पहले वाली क्लासेस है उनको देख लेना, क्योंकि वहीं पे आपको बताना है। ठीक है, ये जाओ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका लासा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 18, 24, 32 का लासा। ठीक है, इसका हम लासा लेंगे। तो भाई यहाँ पे हम कर लेते हैं 18, 24, 32। ठीक है, तो ये हमारे किससे कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे। 2 नेम 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1 बच गया, 2 छंगे 12। फिर हम इसको किससे कर लेते हैं, 2 से ही कर लेते हैं। 9 तो जाएगा नहीं तो उतार देंगे। 2 छंगे 12 और 2 अट्ठे 16। फिर हम इसको 2 से कर लेते हैं। ठीक है, 9 तो जाएगा नहीं, उतार दिया, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8। ठीक है, फिर हम किससे कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं। हम 9 उतार देंगे, 3 उतार देंगे क्योंकि ये जाएंगे नहीं, 2 दूनी 4। फिर वापस से हम किससे कर लेंगे, 2 से ही करेंगे। 9 उतार दिया, 3 उतार दिया, 2 एक कम 2। ठीक है, अब हम 3 से करेंगे। ठीक है, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, फिर 1 कर दिया, लास्ट में 1 लाना होता है। फिर हम 3 से करेंगे, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, मतलब A1 जो है वो हम उतार देंगे। इस तरीके से इतना हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम यहाँ पे ये लासा के जो गुणनखंड आए हैं उनको लिख लेंगे। जैसे 2 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार 2 आया है, तो इस तरीके से 5 बार हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, 5 बार हमने 2 लिख दिया। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया, उसको हटा देते हैं। और 3 जो है वो हमारे 3 जो है वो 2 बार है। ठीक है, तो 3 गुणे में 3 लिख दिया। अब हम इसकी गुणा कर लेते हैं, देखते हैं हमारा क्या आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 32 और 32 की 9 से गुणा करनी है हमें, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 32 लिख लेते हैं, इसकी 9 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 1 हासिल, 9 तिया 27, 1 28, 288 आ गया। कितना आ गया, 288 आ गया। अब ये क्या कह रहे थे,
कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताना है जो इससे विभाज्य हो। तो मतलब 288 से हमें अब क्या करना पड़ेगा, इस 1000 को 4 अंकों की जो संख्या है उसको भाग देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 288 लिखेंगे, भाग करेंगे किससे, 1000 से भाग करेंगे। तो भाई कितनी बार में चला जाएगा ये हमारा 5 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में देखते हैं। 4 अठे 32, 4 अठे 32, 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 बार में भी ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में ले जाते हैं। 3 अठे 24, 2 हासिल, 3 अठे 24 और 2 26, 2 हासिल, 3 दूनी 6, 7 8। ठीक है, अब हमारा क्या शेष बचेगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, 136 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का यही प्रोसेस है, कैसे किया जाएगा। सबसे पहले 4 अंकों की संख्या लिखो, फिर जो हमारे पास संख्याएं दी गई हैं उनका लासा निकालो, फिर जो हमारा लासा आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो लासा आएगा उससे 4 अंकों की संख्या को भाग करो। भाग करने के बाद क्या होगा, हमारा कुछ शेष आएगा, वो शेष का हमें यूज करना है। क्या यूज करना है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको पता चलेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब वो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे निकलेगी, सबसे पहले तो इस 4 अंकों की छोटी संख्या लिखो, फिर उसमें हम क्या जोड़ देंगे, लासा को जोड़ देंगे, और ये जो हमारा शेष आया है उसको हम घटा देंगे। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पे देख लो, लासा को जोड़ देंगे, शेष को हम घटा देंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई 1000 पहले तो लिख लेते हैं, इससे हम इसको घटा देते हैं। 6 8 में से 6 गया 2, 8 में से 3 गया 5, और 2 में से 1 गया 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1152। ठीक है, ये हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिए, नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन को छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा 9वां, सॉल्व हो गया है। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, सबका रिप्लाई हम करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा एक ऐप है जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। लोगो इसी चैनल का ही है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, मतलब ढूंढना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जोजस स्टडी जो लिखा हुआ है इस चैनल का नाम, वो डाल देना। ठीक है, जोजस स्टडी डाल दोगे तो तुरंत आ जाएगा सबसे ऊपर, इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जब आप ऐप को खोलोगे ना तो क्या होगा, ऐप को ओपन जब आप करेंगे तो आपको एक सबसे ऊपर क्लासेस दिखेंगी, वो यूपी बोर्ड वालों की। थोड़ा सा स्लाइड करोगे, पर्पल सेक्शन दिखेगा जहां पे लिखा होगा एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, वहां पे आप टच करना। ठीक है, वहां पे आपकी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आपको मिलेगा क्या क्या, सारी की सारी बुक्स मिल जाएंगी, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी, उनके सोल्यूशन मिल जाएंगे। और मैथ्स के सोल्यूशन 2 टाइप के मिलेंगे, एक तो ये जो हम हैंड रिटन नोट्स करा रहे हैं ना, खुद से ही तो करा रहे हैं, ये मिलेंगे, साथ में प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, और जो हम चैप्टर का एनालिसिस कराते हैं वो वाली पीडीएफ भी वहां पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इतना काम कर लेना है, आपको डाउनलोड कर लेना। अब चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या 3 का एक गुणज है। ठीक है, तो अब इसके आगे भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, अधूरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डाल दिया है, ये छूट गया था। तो क्वेश्चन में आगे हमसे क्या कह रहे हैं, पहले तो इन्होंने कहा है इनका लासा निकालो, फिर इन्होंने बता दिया है कि ये इनमें से एक जो संख्या है वो 3 का गुणज है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं प्राप्त लासा में एक समान गुण का अवलोकन करना है, मतलब जो हमको लासा हम निकाल लें उनको हमें ध्यान से देखना है। फिर ये कह रहे हैं क्या लासा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है, फिर हमको बताना है, मतलब ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है कि जो हमारा लासा आया है दोनों संख्याओं का गुणनफल है क्या। फिर ये कह रहे हैं क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लासा सदैव 3 का एक गुणज है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमको बतानी है। तो इन्होंने कहा 3 का गुणज, 3 का गुणज। ठीक है, 3 का गुणज का मतलब है
ठीक है। 3 के गुणज का मतलब है 3 का पहाड़ा, मतलब जो ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाए, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 5 15। तो ये ऐसे ही हम अनंत तक इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 3 से कटती हो वो हमारी 3 के गुणज होती हैं, जैसे कि ये हमारा 3 का गुणज है, ये 3 का गुणज है, ये 3 का गुणज है और ये 3 का गुणज है। इन्होंने कहा था एक संख्या 3 का गुणज है, तो हमने देख लिया एक संख्या 3 का गुणज है। इतनी चीज हमने कर ली। अब हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ए वाला क्वेश्चन करेंगे जहां पे हमें दिया गया है 9 और 4। इसका हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है, ठीक है। तो भाई इनका लासा निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे 9 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, ठीक है। और हम किससे कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं। 9 तो जाएगा नहीं, 2 दूनी 4। फिर हम 2 से कर लेंगे, 9 तो जाएगा नहीं, 2 दूनी 4। फिर हम किससे करेंगे, 3 से कर लेते हैं। 2 तो मतलब 2 तो चला ही जाएगा, क्या बोल रहे हैं हम, 2 एक कम 2 हो जाएगा। फिर हम 3 से करेंगे, ठीक है। 3 तिया 9, एक को उतार दिया। फिर हम 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3 और एक उतार दिया। अब हमारा लासा जो है वो क्या आ गया है, 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3। अब हम इनकी गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 आया है। क्या आया है, 36 आया है, ठीक है। इसका लासा क्या आया है, 36। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 9 और 4 का गुणा करेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा, ठीक है। ओजस काम करो अपना, ठीक है, 36 आ जाएगा। तो इन्होंने कहा था अवलोकन करना है, तो अवलोकन हमने क्या किया, तो हमने देखा कि इन दोनों का गुणनफल ही आया है। ये कह रहे दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो आंसर हो जाएगा हाँ, ठीक है। फिर ये कह रहे क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का लासा सदैव 3 का गुणज है। अब मतलब इनका जो लासा निकला है ये भी हमारा 3 से कट जाएगा, मतलब ये 3 का गुणज ही आया है। ये सारी चीजें जो है हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम बी वाला कर लेते हैं। बी वाले में 12 और 5 दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बी वाला कर लेते हैं, ठीक है। बी वाला कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 12 व 5 का लासा, ठीक है। तो हम 12 और 5 का लासा निकाल लेते हैं। यहाँ पे 12 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। इस तरीके से इनका लासा निकालेंगे। 5 से कर लेते हैं, 12 तो जाएगा नहीं और 5 एकम 5। इसको हम 3 से कर लेते हैं, 3 चक्कू 12, एक उतार दिया। फिर हम इसको 2 से कर लेते हैं, 2 दूनी 4, एक उतार दिया। फिर हम इसको 2 से कर लेते हैं, 2 एकम 2, एक उतार दिया। तो लासा क्या आएगा, 5 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 2। गुणा करते हैं, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी हो जाएगा 60। अब हम यहाँ पे देखते हैं 12 और 5 की गुणा करेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 60 ही आएगा, ठीक है। इसमें भी हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल ही लासा आ रहा है और 60 भी हमारा 3 से कट जाता है। मतलब ये जो क्वेश्चन दिए गए थे वो सारी कंडीशन ये फॉलो कर रही है। अब हम अपना तीसरा वाला करेंगे, ठीक है। तीसरे वाले में हमारा क्या दिया गया था, 6 और 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 5 का लासा, ठीक है। तो 6 5 का लासा क्या आएगा, तो हम यहाँ पे 6 और 5 का लासा ले लेते हैं। यहाँ पे 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इनका लासा लेंगे। तो 5 से कर लेते हैं, 6 तो जाएगा नहीं, उतार दिया, 5 एकम 5। फिर हम 2 से कर लेते हैं, 2 तिया 6, फिर एक उतार दिया। फिर हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, एक उतार दिया। इस तरीके से हमारा लासा क्या आ जाएगा, 5 गुणे में 2 गुणे में 3। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, तिया 30। अब इसको भी देखते हैं, 6 पंचे 30 होता है, यहाँ पे भी 30 आ रहा है। और 30 जो है वो 3 का गुणज भी है, मतलब इसमें भी सारी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। अब हम यहाँ पे डी वाला कर लेते हैं, देखते हैं जगह है हमारे पास। चलो यहाँ पे डी वाला कर लेते हैं इधर साइड में, ठीक है। तो डी वाले में हमारे पास क्या दिया गया था, 15 और 4 दिया गया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 4 का लासा, ठीक है। तो 15 और 4 का लासा जो है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। 15 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इनका लेंगे लासा। 3 बचे 15 और 4 तो जाएगा नहीं, ठीक है। फिर हम किससे कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं चाहे तो। 5 तो जाएगा नहीं, 2 दूनी 4। फिर हम 2 से कर लेते हैं, 5 तो जाएगा नहीं, 2 एकम 2। फिर हम 5 से कर लेते हैं, 5 एकम 5, एक उतार दिया। तो हमारा लासा क्या आएगा, 3 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 चौक 24, सॉरी 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60 और 15 चक्कू 60 भी होता है और 60 भी हमारा 3 का गुणज है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। इन्होंने कहा
प्राप्त लासा में एक समान गुण का अवलोकन कीजिए। तो हमने अवलोकन किया कि सब जो है हमारे 3 के गुणज आ रहे हैं और हमारी दोनों संख्याओं का गुणनफल भी है। तो ये कह रहे क्या लासा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे। यहाँ पे चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, निष्कर्ष। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ, क्या था, प्रत्येक संख्या, हाँ हम ये क्या कर रहे हैं, हमें तो बैक जाना है ना। प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ, सभी लासा दोनों संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिखा है, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लासा सदैव 3 का गुणज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हाँ, यदि एक संख्या 3 का गुणज है तो लासा भी 3 का गुणज होगी। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है ये वाला कौन सा था, ये हमारा क्वेश्चन था 10वां, कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से हमें निष्कर्ष निकाल के लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11वां। ठीक है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। तो इस बार इन्होंने क्या कहा है, लासा तो निकालना ही है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या का गुणनफल है। मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 आएगा, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 48 आएगा, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 आएगा, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 45 आएगा। चाहे तो ऐसे समझ लो, चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं। 20 के अगर गुणनखंड निकालें, मतलब 20 के गुणनखंड निकालें, मतलब 20 किस किस के पहाड़े में आता है। ठीक है, उसमें 5 भी है। 48 के गुणनखंड निकालें तो 12 आएगा, 18 के निकालें तो 6 आएगा, 45 के गुणनखंड निकालें तो 9 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ठीक है, अगर आपको गुणनखंड का मतलब नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। गुणनखंड जो होता है वो समझ लो 20 किस किस के पहाड़े में आता है। तो जिस जिसके पहाड़े में आता है, जैसे 20 की बात करें, एक के पहाड़े में 20 आएगा, ये खुद एक से शुरू होता है, खुद पे खत्म होता है। और जो गुणज होता है, ठीक है, गुणज जो होता है खुद से शुरू होता है, मतलब खुद से शुरू होता है, अनंत पे खत्म होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो एक के पहाड़े में 20 आएगा, 2 के पहाड़े में 20 आएगा, 3 के पहाड़े में 20 नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में 20 आएगा, 5 के पहाड़े में 20 आएगा, 6 के पहाड़े में नहीं आएगा, 7 के पहाड़े में नहीं आएगा, 8 के पहाड़े में नहीं आएगा, 9 के पहाड़े में नहीं आएगा, 10 के पहाड़े में आएगा, 20 के पहाड़े में 20 आए। इतने पहाड़े हैं जिनके पहाड़े में ये 20 आएगा। तो इसमें 5 भी आ रहा है, इसका मतलब 5 जो है वो क्या है, गुणनखंड है। तो वही 5 यहाँ पे लिखा हुआ रखा है। ठीक है, आया समझ में, अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा मेरे ख्याल से। फिर ये कह रहे प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं, मतलब हमें निष्कर्ष निकालना है कि लासा में हमको क्या कॉमन चीजें दिख रही हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्वेश्चन दे दिए थे, उसके हिसाब से हमने लासा निकाला था। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमें खुद ही निष्कर्ष निकालने होंगे। तो चलिए पहला वाला पार्ट करते हैं, ए वाला, जहाँ पे हमें 5 और 20 का लासा लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 20 का लासा ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 20, लासा ले लेते हैं। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 कम 5, 5 को 20, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 उतार देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 उतारेंगे, 2 1 कम 2। तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 गुणे में 2 गुणे में 2, हमारा क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, दूनी 20। ठीक है, तो अब हमारा क्या आया है, 20 आया है। क्या आया है, 20 आया है। और 20 यहाँ पे बड़ी वाली संख्या ऑलरेडी हमारी दी गई है। ठीक है, जिसका हम गुणनखंड देख रहे थे। अब हम बी वाला कर लेते हैं। चलो बी वाला यहीं पे कर लेते हैं। 6 और 18
का लासा। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा 6 18 का लासा। यहाँ पे 6 लिख लेंगे, यहाँ पे 18 लिख लेंगे और 6 से करेंगे। 6 एकम 6, 6 3 18, फिर हम 3 से कर लेंगे। एक उतारा, 3 एकम 3। ठीक है, तो 6 गुणे में 3 मतलब क्या आ गया? 18 आ गया। क्या आ गया? 18 आ गया। अब हम इसमें देख रहे हैं बड़ी वाली संख्या ही हमको मिल रही है। क्या मिल रही है? बड़ी वाली संख्या जिसका हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, वही हमको मिल रहा है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं सी वाला 12 48। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे सी वाला क्वेश्चन। 12 48 का लासा। ठीक है, तो हम 12 और 48 का लासा लेंगे। यहाँ पे 12 लिख लेंगे, यहाँ पे 48 लिखेंगे, इसका लासा लेंगे। 2 से कर लेते हैं। 2 छंगे 12, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर हम 2 से कर लेंगे। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर हम 3 से कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, फिर हम 2 से करेंगे। एक उतारा, 2 दूनी 4, फिर हम 2 से करेंगे। एक उतारा और 2 एकम 2, तो हमारा लासा में क्या आ जाएगा? 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3, नहीं 3 नहीं 2 है। ठीक है, गुणे में 2 गुणे में 2, इस तरीके से इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 चक्कू कितना होता है? 5 चौक 48 होता है। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी 48 है और यहाँ पे बड़ी संख्या है जिसका गुणनखंड हम निकाल रहे थे, वो भी हमारा 48 ही आया है। अब हम यहाँ पे डी वाला कर लेते हैं। तो डी वाले में हमको दिया गया है 9 और 45। यहाँ पे लिखेंगे 9 45 का लासा। ठीक है, 9 45 का हम क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। तो भाई हम देख लेते हैं 9 45 का हम ठीक है, 9 45 का लासा निकालते हैं। 9 लिखेंगे, 45 लिखेंगे, यहाँ पे 3 से कर लेते हैं। ठीक है, 3 से हम कर लेते हैं। तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, एक बचा, 3 पचे 15, फिर हम 3 से कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर हम 5 से करेंगे। एक उतारा, 5 एकम 5। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे गुणनखंड लिखेंगे। 1 मिनट रुक जाओ। 3 गुणे में 3 गुणे में 5, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 पना 45। तो हमने यहाँ पे देखा कि बड़ी वाली संख्या ही आ रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना होगा? निष्कर्ष लिखना होगा। क्या लिखना होगा? निष्कर्ष लिखना होगा। निष्कर्ष में हम लिख देंगे कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है तो बड़ी संख्या ही लासा होगी। ठीक है, अब ये चीज आपको बताई क्यों गई है? ये चीज आपको इसलिए बताई गई है जहाँ पे आपको जल्दी हो, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको लासा निकालना पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले यही चेक कर लीजिए। तो आपको ऑलरेडी तुरंत बिना लासा निकाले ही आपको पता चल जाएगा आपका लासा क्या आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो हमारी खत्म हुई है। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पे बेसिक मैथ पढ़ाई जाती है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक और रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, ये वाली रिक्वेस्ट जो है वो हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।